जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आपकी तंदुरुस्ती की और कामयाबी की कामना करती हूँ। आज एक टॉपिक है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। टॉपिक ये है कि मैंने एक्चुअली आज हिल्स को काटते हुए देखा मशीन से। जो हिल एरियाज है, हिल्स को काट के, पत्थरों को काट के, या तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट बनेंगे या बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनेंगी, बहुत खूबसूरत, बहुत महंगी हिल स्टेशन वाली जो फीलिंग देने के लिए बहुत ही अच्छी रिहाइश बनेंगी। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि पहले तो मैंने देखा जब सऊदी में गई, यूएई में समुंदर को भर के वहाँ पे इमारतें बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इमारतें, बहुत ही खूबसूरत होटल्स, वर्ल्ड क्लास एक्चुअली वीवीआईपीज के लिए। समुंदर को भरता हुआ मैंने देखा, जंगलों को कटता हुआ मैंने देखा, इमारतों के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। फार्मिंग को बंद होते हुए देखा, फार्म लैंड्स को बिल्डर्स को बेचते हुए। तो अब ये बात मेरी नज़र में आती है कि पानी, समुंदर को भी हम भर रहे हैं, जंगलों को भी हम काट रहे हैं, और जो फार्मलैंड है वहाँ पे भी हम घर बना रहे हैं। अब हिल्स बची थी, वो भी आज मैंने देखा कि लोग वहाँ पे भी बसने के लिए हिल्स को काट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सब जगह लोग ही रहेंगे, कि एक तो बहुत ही नॉर्मल सी बात ये पता चल चुकी है कि पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है, एंड फ्यूचर की पॉपुलेशन के लिए, उनके रहने के लिए बिल्डिंग्स और उनकी हॉलीडेज़ के लिए रिसोर्ट्स एंड होटल्स बन रहे हैं। तो ये बात बहुत जाहिर सी चीज़ है कि हमें ये पता है कि अर्थ के अलावा भी और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे रहा जा सकता है। साइंटिस्ट उनकी खोज कर रहे हैं और वहाँ पे कैसे जाके रहेंगे फ्यूचर में, तो उसके बंदोबस्त में भी लगे हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे तो कुछ खेती बाड़ी होगी नहीं, एग्रीकल्चर कुछ होगा नहीं, पूरा अनाज, खाने पीने का सामान तो धरती से ही जाएगा, चाहे किसी भी कॉर्नर से जाएगा। तो वहाँ पे रहने वालों का, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन ब्लास्ट है जिसकी वजह से जंगल कट गए, खेत बिक गए, नदियाँ भर गई, समुंदर भर गए, अब पत्थर भी टूट के इमारतें बनने लगी हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब पॉपुलेशन इतनी हो रही है कि घर ही घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ पे रहने वालों लोगों के लिए, जो इतने सारे लोग होंगे, वो लोगों के लिए खाना कहाँ से पैदा होगा? वो लोग खाएंगे क्या? उनके लिए खाना उगाएगा कौन? जब फार्मर्स अपनी फार्म लैंड बेच देंगे, जंगल कट जाएंगे, तो हवा कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एंड उसके बाद जब समुंदर भी भर रहे हैं, तो सी फूड कहाँ से आएगा? एंड उसके अलावा जब हम कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है बिल्डिंग्स बनने के लिए, क्यूरिंग के लिए एंड अदर यूजर्स के लिए बहुत खपत हो रहा है। तो मैं ये सोच के बिल्कुल हैरान हूँ कि हम कैसा फ्यूचर बनाने जा रहे हैं। पेड़ों को काट के, नेचर को ख़त्म करके हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, एक पत्थर के पेड़ जिसमें ना हवा होगी ना ऑक्सीजन होगी। तो पोल्यूशन कैसा होगा, सरवाइव कैसे करेंगे? आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो वो तब भी अल्टरनेटिव होगा, कुछ केमिकल से। जैसे पानी बनता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन भरते हैं, तो हम वैसे ही ज़िंदगी जीने लगेंगे। एंड जब दूसरे प्लैनेट्स पे भी लोग जाकर रहने लगेंगे, वहाँ पे भी रिहाइश हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ों का खाना पीना कहाँ से होगा? बस मुझे एक ही फ़िक्र होती है, क्योंकि जो होगा हम उसे रोक तो नहीं सकते, उसके साथ ही चलना पड़ता है, क्योंकि वही ज़िंदगी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भाई, जो फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड है, वो अपनी लैंड, उनका इतना बड़ा एसेट है, तो वो अपने एसेट को बेचें ना, उस एसेट को संभाल के रखें। क्योंकि फ्यूचर में ज़मीन से पानी निकालने के लिए भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा, पानी बिकेगा। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर अदर टाइप के मल्टीपल फार्मिंग बहुत कम स्पेस में शेल्फ्स बना के होगी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं सचमुच के। तो जो ज़मीन है आप मत बेचिए। ये होना चाहिए कि घरों का साइज छोटा हो जाए, फैमिलीज़ का साइज छोटा हो जाए, फैमिलीज़ छोटे हो जाए, बट ज़मीन का प्रोपोर्शन इक्वली होना चाहिए, जैसे कि अदर फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोपोर्शन होता है।
इतनी ओपन लैंड होगी, इतनी फॉरेस्ट लैंड होगी एंड इतनी वाटर लेवल लैंड होगी और यहाँ पे ओनली कंस्ट्रक्शन होगा। तो हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है कि अदर कंट्रीज़ में जैसे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड अदर कंट्रीज़ में भी इस टाइप का हिसाब किताब होना चाहिए। सारी ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए, घरों के साइज़ छोटे होने चाहिए और फैमिली के साइज़ छोटे होने चाहिए, ताकि जो प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेस हैं, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये मेरी एक फ़िक्र की बात है, चिंता की बात है एंड बहुत इंटरेस्टेड वीडियो भी नहीं है जो आपको एंटरटेन करेगी, बट यस बहुत ही सोचने की बात है क्योंकि सीरियस है वो चीज़। तो अगर हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। सारे जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती, तो हमारे भी कुछ फ़र्ज़ होते हैं। जब हम जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो जब हम फ़र्ज़ निभाते हैं तो उसके बाद हम बेनिफिट्स की भी बात कर सकते हैं। जो ड्यूटीज़ निभाते हैं उन्हें प्रॉपर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीत कंटिन्यूटी।